नमस्कार साथियों। along with all सुमेधा कटारिया टॉक्स की ऊर्जा परिमित श्रृंखला की 51वीं कड़ी में आपका स्वागत है। हमारी ऊर्जा को सबसे अधिक प्रभावित करता है हमारा मूड, और हमारा मूड सबसे अधिक प्रभावित होता है अपने से बाहर की चीजों से, क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से। वो चाहे व्यक्तियों की हो या मौसम की। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अब। आज मौसम पे बात करना चाहूंगी। समय की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि समय निरंतर चलायमान है, बदलता रहता है। प्रत्यक्ष रूप में, भौतिक रूप में समय की ये गति हमें बदलते मौसमों से मालूम चलती है। अपने आप में हर मौसम बहुत सी खूबियां और खामियां दोनों ही रखता है। तदनुसार हमारी अपनी ऑरा, आभा, मूड, ऊर्जा सब प्रभावित हो रहे होते हैं, जिनका आभास हमें अवेयरनेस से ही मिलता है। सर्दियां कहीं हमें संकुचित कर देते हैं। सर्द धुंध सिर्फ सड़कों को ही असुरक्षित नहीं करती, हमें भी कहीं ना कहीं असमंजस में डाल देती है। अनिश्चित ग्रे जोन सा प्रतीत होने लगता है। कभी कभी तो कहर ऐसा होता है सर्दी का कि जीवन रुक सा गया प्रतीत होता। बसंत का आगमन और हल्की सी शीतता लिए धूप खिला खिला सा कर देती है हमारा प्रांगण। फूलों की छटा चार सू फैलने लगती है और महकने लगता है घर आंगन। और हमारा स्व अजब सी स्फूर्ति से, उत्साही ऊर्जा से। गर्मियों का आगमन सुखद नहीं लगता। अलग सी असुविधा, तेज तीखी धूप का परचम हमें धराशायी सा कर सकता है। पर मेहनत कश लोगों को तपती गर्मी में मशक्कत करते देख के कहीं हम अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करते हैं, तो कहीं आभार भी देते हैं खुदा को कि शुक्र है, काम है करने को, सब लॉक्ड नहीं है। शुक्राना। बरसात का आगमन अपनी सी बयार लिए खैर मख्तम करते। प्रकृति की कृपा जैसे आसमान से उतरती है हमें राहत देने के लिए, सूखी तपती धरा को सुकून और ठंडक देने के लिए। पतझड़ पुनः सर्दियों के आगमन की दस्तक के मानिंद आता है। और ये ट्रांसिशनल मौसम जो पितृपक्ष के साथ जुड़ा है, कहीं उद्वेलित भी करता है। और बस फिर शुरू हो जाते हैं त्योहारी मौसम, सकारात्मक खुशी प्रदायक। द सीजन्स कम एंड गो एंड कम टू टीच men gratitude। मौसम के रंग जब बातें करते हैं तो बातों से खुशबू आती है, दिल प्रफुल्लित हो उठता है, जीवंत हो जाता है सृजनशीलता। हर भाषा, प्रदेश की लोक कला, साहित्य, संगीत मौसमों से सीधे तौर से जुड़े होते हैं। या यूं कहें कि मौसम कारण और कारक बनते हैं सृजनात्मकता के, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। संगीत तो सीधे तौर से हवा, रात, चांदनी, धूप, बरसात से सहस्त्रों इमेजेस ड्रॉ करता है। अगर ये बदलाव और अलग अलग रंगीनियां ना होती, तो संगीत साहित्य कहीं अधूरा रह जाता। मेरे पास से उठकर वो उसका जाना, सारी कैफियत है गुजरते मौसम। कितनी कितनी प्रेरणाएं जुड़ी हैं मौसमों के साथ। अक्सर हम सुनते हैं रात के बाद भोर के आगमन की, पतझड़ के बाद बसंत की। मानवीय संवेदनशीलता सीधे तौर से प्रभावित होती है मौसम के बदलाव से। कहीं उदासियों की धूप में भी खिल उठते हैं गुलमोहर और अमलतास और रजनीगंधा, तो कहीं सर्द हवाओं में खिलते हैं गुलाब और लिलीज, ग्लैडुलाई और भांति भांति के पेंसिस और स्वीट पीस। प्रकृति अपनी छटा का हर रंग मौसमों के माध्यम से ही जताती है, व्यक्त करती है। हर मौसम के पकवानों की चर्चा तो हमने अक्सर की है। और सच तो ये है कि भिन्न भिन्न प्रकार के मिष्ठान
और भोजन मौसमों का लुत्फ दोगुना कर देते हैं। बरसात में पूरे और पकौड़े, सर्दियों में गाजर पाक और पिनिया, गर्मियों में लस्सी ठंडाई सत्तू, यानी हर मौसम के साथ जुड़ा है स्वाद। और मौसम का सही सही रसास्वादन बिना पकवानों के कहाँ संभव है। कभी कभी बेमौसम भी चली आती है अच्छे भले वक्तों की समृद्धियां और घेर लेती हैं। मौसम तो दस्तक देते हैं आने से पूर्व, पर यादों को दस्तक दे के आने की आदत नहीं होती। कभी कभी काफी है हल्की सी बयार भी दशकों में लौटाने को जीवना। दूर तक छाए थे बादल और कहीं साया न था, इस तरह बरसात का मौसम कभी आया न था। मौसम का एक सा ना होना संबल है हमारे अपने जीवन का, जिंदगी का परिचायक। सब दिन होत न एक समान, उतार चढ़ाव, सुहाना समय कभी, कभी कठोर, कभी नाजुक मिजाज जिंदगी का, कभी ना समझ आने वाला खराब मौसम, कभी धूल भरे अंधड़ हनेरियां, कभी मुस्कुराता समय गुदगुदाता लुभाता मस्ताता, कभी दुख में जड़ कर देता शून्य सा सन्नाटे भरा तम भर के, कभी बरसात सा कृपा बन बरसता, कभी ले आता सुनामियां तूफान, प्रलय बन टीस छोड़ जाता, कभी सूरज का दिव्य ओजमन फिर उठने जीने को प्रेरित करता। वक्त अच्छा भी आएगा ना, सिर्फ गम न कर जिंदगी पड़ी है अभी। दोस्तों को परिभाषित करने के लिए भी मौसम से जुड़े शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जो सिर्फ अच्छे समय में साथ दें, फेयर वेदर फ्रेंड्स, जो हर समय साथ रहे, ऑल वेदर फ्रेंड्स। जिंदगी का दर्शन समझने, डेवलपमेंट ऑफ थॉट में मौसम बहुत अहम रोल अदा करता है। दुनिया के हर कोने में अजनबियों के बीच वार्तालाप, कन्वर्सेशन वेदर से शुरू होता है। आमतौर पे वेदर पे नेगेटिव कमेंट से। कहते हैं कि अगर मौसम में समता रहने लगे तो आधी दुनिया के पास बात करने को ही नहीं होगी। अनिश्चितता वेदर के साथ जुड़ी है। हम कभी मौसम को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। ऐसा ग्लोबल वार्मिंग, जो कि मानवकृत प्रकृति से खिलवाड़ का द्योतक है, उसकी वजह से होता है, जिसका असर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिखता है। अपनी ही उम्र में हम देख पा रहे हैं मौसम का मिजाज जैसा बचपन में था, अब बदल गया है। वेदर फोरकास्ट बहुत अहम भूमिका अदा करता है प्लानिंग में। हम अपनी आउटिंग या प्लेजर ट्रिप के लिए भी अमूमन वेदर फोरकास्ट का संज्ञान लेते हैं। साथियों, वेदर के प्रति अवेयरनेस से अपनी ऊर्जा के ग्राफ की ऊपर नीचे होने की प्रवृत्ति को समझने में मदद मिलती है। सुख, दुख, हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, जो सब विधि हाथ है, उसके प्रति समभाव रख पाना सीखना तो फिर भी संभव है। पर मौसम के बदलाव हमें तुरंत एकदम प्रभावित करते हैं। तन, मन, मूड, हमारी ऊर्जा में मौसम का बदलाव त्वरित बदलाव लाता है। एंड दैट्स इंडीड ह्यूमन। कभी अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की गायकी का आनंद जरूर लीजिएगा। हर रंग मौसम का उनके सुरों ने पकड़ा है। और कैफ हवाओं का, धूप के खेमों का, मौसम गुल का, हवा का। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी साथियों, मौसम आएंगे जाएंगे, हम तुमको भूल न पाएंगे। मौसम आएंगे जाएंगे। अपने कमेंट्स से जरूर अवगत करवाइएगा। जल्द ही फिर मिलेंगे। जय हिंद।